आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा अमर साहब, बड़ा आजकल एक और गर्मा गर्मी वाला टॉपिक आया जिसके अंदर सदात अमीन जो कि एक रैकेट का हिस्सा थे, जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा था बाहर और वो बेच रहा था, और इनको सजा दी गई थी आज से गालिबन 3 साल पहले कि जो इन्होंने वसीम बादामी के शो पे आके भी कन्फेस किया था, अपने मुंह से वो कह रहे थे कि जी हाँ मैं इस क्या था, और मैंने रशियन फेडरेशन की साइड से और इधर उधर से करके स्वीडन में एक बंदा था उसको जेफ जो नाम था या जो भी उसका नाम था उसको बेचा, जेम्स उसको बेचा, और इस तरह करते करते फिर लोकल मार्केट भी हुई, तो ये सब कुछ, और उनको इवेंचुअली 7 साल की सजा और जो जुर्माना साथ था वो हो गया। अभी रिसेंट इसके ऊपर जो एक चीज चली थी वो ये थी कि जी लाहौर हाई कोर्ट ने 14 मई को उसको बेल पे रिहा कर दिया है। मेरा आपसे सबसे पहले ये सवाल है, देखिए वो अदालत तो कहती है कि जी वो फिर क्या कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला सीन आ जाता है जब सवालात इनसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि ये क्या आवे का आवे बिगड़ा हुआ है हर जगह के, एक नॉन ऑफेंडर जिसको सजा हो चुकी है वो भी अब बेल पे निकल रहा है, या क्या इसका क्या सीन है? देखिए मियां साहब, वही बात है, जिस केस के ऊपर ना आपका पब्लिक प्रेशर होता है वो मुझे लगता है उनके फैसले किसी सही सिमत जाते हैं। मगर हमने ये देखा है कि आप कई दफा पब्लिक प्रेशर भी होगा, कहीं पे आपका निजाम इस हद तक रोटन और खराब हो चुका है कि कुछ जगहों पे अब हमने इंसाफ की उम्मीद छोड़ ही दी है। वो आप साहिवाल का इंसिडेंट ले लें, वो मैं टर्म करता हूं कि वो देखिए दैट इज समथिंग जो जो इस हुकूमत के लिए, अगर आप कहते हैं ना कि मियां साहब और शहबाज शरीफ के ऊपर अगर एक जो बड़ा दाग रहेगा वो मॉडल टाउन का सानिया है। ठीक है, जो मर्जी कह लेंगे जी कि उन लोगों ने शुरू की, जो मतलब आप ताहिरुल कादरी साहब को जितना मर्जी इल्जाम दे दें, बट वो जो लोग मरे वो सानिया उनके ऊपर एक दाग छोड़ के जाएगा। उसी तरह से जो आपका ये साहिवाल का इंसिडेंट था जिसके बाद हमने कहा जी हम रिफॉर्म करेंगे, वो नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका, सिफर जमा सिफर रहा। अब इस केस का भी यही देख लें कि ये जैसे पब्लिक आई से हुआ, तो एक अगर ये शोर अभी ना मचता तो अभी अब उसके बाद अटॉर्नी जनरल का बयान भी आ गया कि जी 19 को दोबारा हेरेंगे, हम इसको अपोज करेंगे। आपने वसीम बदामी वाले शो की का हवाला दिया, उसमें तो ये जो जो सादात साहब थे उनका एक क्लेम था जी कि मैं बाहर से ये चीजें हैक करता था और उनको आगे बेचता था। बट इन पे एक इल्जाम ये था कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी ये खुद बच्चे और बच्चियों से पॉर्न क्लिप्स बना रहे थे। अब उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या एविडेंस है, वो नहीं देखा। बट आप ये देख लें कि जब एफआईए का जो जुडिशियल रिपोर्ट है वो कह रही है कि इनकी अंदर 6.5 लाख, 6.5 लाख, तो मतलब मतलब अगर तो कोई कहते ना कि शायद मेंटली आपका कोई परवर्ट इंसान है तो भाई जो 200 300 400 500 क्लिप रखे होते हैं ना कुछ, बट जो 6.5 लाख कर रहा है, ही इज अ चाइल्ड, वो ट्रैफिकर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस पे मतलब आपको टिप भी नॉर्वेजियन एम्बेसी से आई है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने कोई इनके खिलाफ कोई ऐसा कोई किसी ने, जो होता नहीं कि पंजाब में कि हम इस पे भैंस चोरी का या इस चीज का मुकदमा करा दिया, नहीं, एक क्रेडिबल टिप आई। इस सब के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये मुकदमा, अब आपको लगता है ना कि वो आहिस्ता 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 वो वीक होता जाता है। ठीक है, तो जो आपका, अच्छा इसी उसमें वेरी क्विकली आपको याद होगा हमने कुछ अर्से पहले सुहेल अयाज साहब के जो एक और जो यहाँ पिंडी से बहरिया टाउन से पकड़े गए थे, जो केस आया था, जो कि उस पर भी बड़ा शोर शराबा पड़ा था कि ये वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट थे केपी गवर्नमेंट के तौर पे। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस इदारे के साथ मैं खुद एक दौरान में काम करता था, सेव द चिल्ड्रन, ये सेव द चिल्ड्रन के यूके ऑफिस में थे और वहां से टिप ऑफ किया गया था। तो मतलब इस सब के बावजूद भी वो शख्स यहाँ आया और उसने फिर ये तमाम चीजें वो की। तो मेरे ख्याल से वाकई में इसके ऊपर अब ज़ैनब अलर्ट बिल भी आ गया है, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी इस चीज के ऊपर आपकी वो है, तो सीरियसली इस पे जरा हुकूमत को बहुत सख्ती से एक्शन लेना होगा।
बिल्कुल, देखिए साहिवाल का साहिवाल कह रहा हूँ, कसूर का वाकया आया जो इससे रिलेटेड था, उसके अंदर देखिए जब गवर्नमेंट ने तब उस दौर की गवर्नमेंट ने जब इंटेरोगेशन कराई तो पता लगा कि जी कोई उन्हीं के लोग भी बीच में नाम आ रहे थे जिसकी वजह से उसको दबा दिया गया। अब मसला यही है कि जी देखें, अब तो लॉ, वो बिल्स पास हो गए, लॉज बन गए, इसके ऊपर बड़े सख्त लॉज बन गए हैं कि इम्प्रिजनमेंट भी है और आपका ये जुर्माने भी हैं, लेकिन इवेंचुअली फिर आके वही अदालतों में केस आके या वो लिंगर ऑन होते रहते हैं, खींचते जाते हैं, फिर तारीख पे तारीख, या फिर उनको बेल मिल जाती है। तो इस तरह तो कोई वन वे और द अदर, तो फिर इससे बेहतर तो वो जो पिछले अरसे वो फैसलाबाद के एक डीसी थे, वो क्या थे, एसएसपी थे, जिन्होंने जो इसी तरह के लोगों को, 4 लोग को गोली से उसी वक्त मार दिया था जो इस तरह का वाकया करके भाग रहे थे। हाँ तो जी, फिर वो क्या इसी बाद तरह में फिर वो कहते कि जी नहीं, वो इस तरह का कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। नहीं तो देखें, देखिए स्टोरीज तो फिर बाद में निकलती, एक्स्ट्राजुडिशियल लेकिन किलिंग्स आर नॉट द सोल्यूशन। देखें, कसूर वाले एग्जैक्ट वाकये पे भी अब देखें, ये हुकूमत के ऊपर अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है ना। आपने शायद ढके छुपे में बात की, मैं खुल के बोल देता हूँ कि मुस्लिम लीग के नून लीग के एमपीए पे इल्जाम था कि वो उसकी सरपरस्ती कर रहा था। अब आप धड़ाधड़ शहबाज शरीफ पे, हमजा शहबाज पे जहाँ रेफरेंस डाल रहे हैं, खोल डालिए, पकड़ निकाल लिए आप एमएनए को कसूर के, एमपीए को कसूर के, पुराने को लाइए, उन पे केसेस चलाइए। देखें, ये एक ऐसी चीज है जिसका जो जो एक बहुत घिनौना रैकेट है। और पाकिस्तान की जो जो आपको ये कसूर के और ये जो बाकी देहात है, वहां पे आपके लिए इन चीजों को मॉनिटर करना एक बहुत ही क्रिटिकल और मुश्किल मरहला है। देखें, हमारे यहाँ उस तरह से बच्चों को अगर आप देखें तो छोटे बच्चे बच्चियां खुले, आप देखें बाहर शहरों में बाजारों में फिर रहे होते हैं, तो दे आर वल्नरेबल। और अगर इन लोगों को अगर एक मिसाल नहीं बनाया गया तो मेरे ख्याल से देखें, ये एक पूरा एक जो वो कहते हैं ना कि एक नेक्सस है। हमें ये भी देखना है, क्योंकि जो ये चीज हो रही है वो यहाँ तो नहीं कर रहा, जो चीजें यहाँ से कर रहे हैं वो जाके नॉर्वे में, अमेरिका में, इन ममालिक में उसकी एक इकॉनमी बन चुकी है। तो इस चीज के ऊपर जब तक आप स्ट्रिक्ट साइबर लॉ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से एफआईए के ऊपर मेरे ख्याल से बहुत तारीफ करनी चाहिए। और कि जिस तरह से एफआईए ने एविडेंस गैदर किया, ये सारा कुछ किया बहुत महदूद रिसोर्सेज के साथ, मेरे ख्याल से इट इज अ बिग अचीवमेंट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो इस पे बहुत उन्होंने काम किया है, लेकिन बात यह है कि हमने यही सोचा था कि जैनब केस के बाद जब उसको फांसी भी दे दी गई थी, इमरान जो था, जो मुजरिम था इस चीज का, कि शायद अब हालात कुछ बेहतर हो जाएं, लेकिन नहीं, उसके बाद तो हालात और बुरे होते जा रहे हैं। और अब आप देखें हर आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है इससे रिलेटेड, लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, या ये प्रायोरिटी नहीं है अभी हमारी, और बहुत सारे मसले हैं, किस साइड पे हम इसको जाते देख रहे हैं? देखिए, वो दोनों चीजें ना, देखिए प्रायोरिटी भी नहीं है, और वेरी ऑनेस्टली देखें एफआईए की तरफ आप देखें चीजें हो भी रही हैं। पहले हम सुनते थे ना कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, इस तरह हो रही है। अब एफआईए का अब आप लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखते हैं कि यार किसी ने शिकायत की, एफआईए ने एक्शन लिया कि अगर कोई किसी की अकाउंट, फेक अकाउंट बना के तस्वीरें अपलोड करके ब्लैकमेल कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जा रहा है। मगर वही बात है कि जो ये चीजें भी हो रही हैं वो अर्बन सेंटर्स की बात है कि लाहौर, कराची, इधर हो रहा, इस्लामाबाद में। मगर जिस तरह बात है कसूर के, पंजाब के छोटे देहात के, सिंध सिंध हमें क्या पता कि हम पंजाब के ऊपर करें हुए कोई इन्वेस्टिगेटिव करे, तो मेरे ख्याल से सिंध के किसी देहात में भी ये सारा कुछ हो रहा होगा जो हमारी खबर हमारी नजर से ओझल है, वेरी बिल्कुल ऑनेस्टली, ऐसे, क्योंकि वहां तक बिल्कुल ऐसे, शायद वो आपका साफी भी नहीं पहुंचा। तो बिल्कुल ऐसे। इस सब के ऊपर हुकूमत को एक एक मेजर टास्क फोर्स एक बनानी पड़ेगी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इशू को सीरियसली ले और कोऑपरेट करे। देखें, इस चीज के ऊपर तो आपको इंटरनेशनली सपोर्ट भी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह नॉर्वेजियन एम्बेसी ने जब टिप किया था तो ये लोग तो इस चीज पे बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ आप जो इंटरनेशनल बरादरी है उसके साथ हम काम करें और अपने लॉज को मजीद बेहतर बनाएं। बिल्कुल ऐसे केस में देखिए अब थोड़े से हमें लॉज को और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जो इस तरह के केस में कोई हो रहा है। लेकिन फिर वही बात है ना, पाकिस्तान में लॉ को मिसयूज भी किया जाता है। आप फेक उसी का पर्चा बना दोगे किसी को अगर फंसाना है। हमारे ये भी तो मसला है ना कि हम उसमें कि अगर इस तरह की चीज की बेल नहीं होनी चाहिए नॉन बेलेबल बेसिकली। आप ऑफेंस कर दें इसको।
नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दें, लेकिन फिर मसला वही आ जाता है कि हम लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं ऐसे लॉज को। और वही अर्बन सेंटर्स तो चलें ठीक है आपके, लेकिन रूरल सेंटर्स जो हैं वहां तो इस चीज को फिर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिस तरह आपके ये और मसले हैं कि अब जिस तरह इस बंदे को बेल मिल गई या मिल रही थी या मिलने वाली है, जो भी है, लेकिन वो तो चले, अभी एक इशू। समिंग इट अप, जो खुशाइन बात ये, क्योंकि जब इस पे इतना जब सोशल मीडिया पे एहतजाज हुआ, तो अब खबर ये है कि 19 मई को दोबारा इस केस के ऊपर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और इसका एक नतीजा जैसा लग ये रहा है कि अब शायद बेल नहीं मिलेगी। और बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए, एंड दे शुड बी मेड एन एग्जांपल। नहीं, और आई थिंक अब हम इस पे उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर अब मजीद जो इस तरह के केसेस हैं, इसके ऊपर हुकूमत संजीदगी से एक प्रॉपर लीगल टीम के साथ काम करेगी। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।